जय हिंद दोस्तों। आज मैं रेलवे से संबंधित ऐसा खबर लेके आया हूँ, ऐसा न्यूज लेकर आया हूँ जिससे सुन के आप खुश हो जाएंगे। आप रेलवे यात्री हो या नहीं हो, भविष्य में तो जरूर करेंगे। आपने भी हाल ही में सुना होगा और ये सच भी था कि रेलवे वेटिंग टिकट पर यात्रा बंद कर दिया गया था। मतलब कि जो रेलवे वेटिंग टिकट पर यात्रा करते थे ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर, वो तो पहले से ही बंद था, लेकिन काउंटर वाले वेटिंग टिकट पर भी बंद कर दिया गया। अब क्या है, ट्रेनें खाली जा रही है, जितने लोगों का कंफर्म रहता है, जितने लोगों का आरएसी रहता है, उतने लोग ही यात्रा कर पाते हैं। तो बहुत सुकून से लोग यात्रा कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो लोग इमरजेंसी में यात्रा कर रहे हैं या फिर जिनका अभी वेटिंग है, कंफर्म नहीं हुआ, वो कैसे यात्रा करेंगे? तो आपको बता दूं कि अब हर व्यक्ति का टिकट कंफर्म होगा। हर व्यक्ति का टिकट कंफर्म होगा, हर व्यक्ति यात्रा कर सकेगा। आपको बताएं कि हर व्यक्ति का जो टिकट कंफर्म होगा वो किस तरह होगा, क्या यह संभव है? तो मैं आपको बता दूं, संभव है, क्योंकि अब एआई का जमाना आ गया हुआ है और एआई के दौर में सरकार अभी अब एआई का मदद ले रही है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो एआई का मदद लेने जा रही है सरकार। इसके लिए एक सुपर ऐप तैयार कर रही है सरकार। इस पर काम शुरू हो गया हुआ है, सुपर ऐप बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। अब ये सुपर ऐप क्या है? आप देखते होंगे कि आईआरसीटीसी का ऐप अलग है जहां आप टिकट बुक करते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि वेयर इज माई ट्रेन अलग ऐप है, जिस पर आप लाइव लोकेशन देखते हैं कि ट्रेन अभी कहाँ खड़ी है, कहाँ उतरेंगे, किस स्टेशन पर गई है, अभी कितना लेट है ट्रेन, ये सारा चीज बताता है। सब चीज के लिए अलग अलग रेलवे का ऐप है। इसके अलावा रेल मदद ऐप अलग है रेलवे का। लेकिन अब क्या है कि इन सभी को मिला के एक ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसे सुपर ऐप जिसका नाम रहेगा, और सारी फैसिलिटी आपको इसी ऐप में मिलेगा। इस सुपर ऐप में क्या रहेगा कि आप ट्रेन को बुक कर सकते हैं और वो कंफर्म टिकट ही रहेगा। इस पर अभी और बातें करेंगे कंफर्म कैसे रहेगा, लेकिन सुविधा और क्या क्या रहेगा ये जानिए। कि इसमें आप हर चीज का, जैसे कंप्लेन करते हैं तो इसके लिए अलग ऐप का इस्तेमाल करते हो, कंप्लेन भी कर सकते हो, वहीं से तत्काल कार्रवाई होगा, क्योंकि एआई की मदद से अब सारा चीज बहुत ही फास्ट होगा। जो मिनटों में होता था वो सेकेंडों में होगा, जो घंटों में होता था वो मिनटों में होगा। और ये फैसिलिटी शुरू करने के लिए ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम सरकार ले रही है, इसी दिसंबर 2024 से इस फैसिलिटी को शुरू किया जा रहा है। मतलब कि सुपर ऐप लॉन्च होने जा रहा है दिसंबर 2024 में ही, और दिसंबर 2024 से हर व्यक्ति इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता है, सुपर ऐप का इस्तेमाल कर सकता है, और यहां से तत्काल कंफर्म टिकट हर व्यक्ति को मिलेगा। यहाँ कोई वेटिंग का झंझट नहीं रहेगा। अब देखिए, बहुत लोग सोचेंगे ये कि ट्रेन में अगर इतना सीट है, इतना बोगी है, तो सारे लोगों को कंफर्म क्या संभव है? अभी जैसे वेटिंग में जाते थे लोग या फिर जनरल बोगी में जाते हैं, सबको कैसे कंफर्म मिल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कोरोना काल में कैसे लोग यात्रा कर रहे थे। उतने ही लोग यात्रा कर रहे थे जितने सीटें होती थी। कैसे मैनेजमेंट होता था, जबकि यात्री भी उस टाइम बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि गांव जाने वाले आने वाले बहुत ज्यादा यात्री होते थे। तो आपको बता दूं कि इसी तरह से किया जा रहा है कि टिकट काटा जाएगा, सबको कंफर्म दिया जाएगा। 90% व्यक्ति को कंफर्म टिकट दिया ही जाएगा। और अगर उससे ज्यादा अगर टिकट करता है तो आपको बता दूं, इसके लिए या तो बोगी बढ़ा दिया जाएगा या तो ट्रेन बढ़ा दिया जाएगा। ये सारा चीज बताया गया है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, या तो अगर कम यात्री है, जैसे कि लगता है कि एक दो बोगी में एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे, तो वो तो बोगी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगेगा कि नहीं, ट्रेन सीट से दोगुना टिकट कंफर्म हो गया हुआ है, तो इसके लिए 1 घंटे के अंतराल में ही सेम नाम से सेम नंबर से दूसरा ट्रेन चलेगा, उसी स्टेशन से सेम खुलेगा 1 घंटे के अंतराल में दूसरा ट्रेन। मतलब ट्रेन बढ़ा दिया जाएगा, चाहे जितने भी यात्री हो, लेकिन सबको कंफर्म टिकट मिलेगा। ये रेलवे का ऑफिशियल न्यूज है, जिसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने लगा दिया है। अब देखिए, ये सुपर ऐप का जो दिसंबर में लॉन्चिंग होगा, तो उसमें क्या होगा कि अभी दिसंबर में 5 ट्रेनों में ये ट्रायल किया जाएगा। 5 ट्रेनों में 5 रूटों में इसे ट्रायल किया जाएगा, और उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद बढ़ाते 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 कुछ महीनों में, कुछ सालों में इंडिया के टोटल ट्रेनों में ये लागू कर दिया जाएगा कि हर व्यक्ति को अब कंफर्म टिकट मिलेगा। वेटिंग का कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि इस वेटिंग के वजह से ही लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी क्या हो रही है? आपको पता है कि आपने वेटिंग टिकट लिया, आपको 4 घंटे पहले मैसेज आ जाता है कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ।
पैसे तो आपके अकाउंट पे आ जाते हैं, लेकिन जो आपका जाने का जो पूरा तैयारी रहता है वो बेकार हो जाता है। आप जनरल से जाते हैं या फिर जाना भी चाहते हैं तो आपको जनरल बोगी से जाना पड़ता है उसी वेटिंग टिकट पर। अब तो क्योंकि वेटिंग टिकट पर आप स्लीपर में यात्रा कर नहीं सकते हैं, तो आपको जनरल में जाना पड़ता है, या फिर यात्रा रद्द करना पड़ता है, या फिर कोई दूसरा संसाधन लेना पड़ता है। तो बहुत सारी परेशानियां आपको हो जाती है। इसी को देखते हुए रेलवे ने अब ये किया है कि आप जनता को, पब्लिक को किसी प्रकार को दिक्कत नहीं हो। देखिए, कोई भी चीज हमें यूरोपियन कंट्री को टक्कर देने में हमारे देश को काफी टाइम लगेगा। तो अभी एआई का टेक्नोलॉजी आया तो धीरे धीरे सरकार इस पर काम कर रही है, और दिसंबर के बाद ये दिखने लगेगा, आपको रेलवे ट्रैक पे दिखने लगेगा कि ये काम सही में शुरुआत हो चुका है। अब इसमें खास चीज एक और बता देता हूँ। अब जैसे कि आपने कंफर्म टिकट मिल गया, आपको कंफर्म टिकट मिल गया, स्लीपर का है, एसी का है, थर्ड एसी का है, सेकेंड एसी का है, फर्स्ट एसी का है, कंफर्म टिकट सभी को मिल गया। लेकिन इसमें यह भी दिक्कतें आएगी कि किस बोगी में कितना टिकट काटा गया। जैसे कि स्लीपर का हो सकता है ज्यादा काट दिया गया है टिकट, और एसी में टिकट कम काटा गया है, एसी में यात्री कम हो। तो उस पीरियड में क्या किया जाएगा कि स्लीपर का जो यात्री रहेगा, जो एक्स्ट्रा यात्री रहेगा, उसे एसी का फैसिलिटी मिल जाएगा। इसके लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा जो टिकट का दाम रहेगा। और अगर एसी में ज्यादा यात्री हो गए हुए हैं लेकिन स्लीपर में कम है, तो इसमें क्या होगा कि एसी के यात्री को स्लीपर में ट्रांसफर किया जाएगा, और उनका जो एक्स्ट्रा पैसा रहेगा, जो लगा रहेगा एसी बोगी के हिसाब से, तो एक्स्ट्रा पैसा उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सारी इस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि आराम से लोग यात्रा भी करें और दिक्कत भी नहीं हो। ऐसा कभी कम ही होगा क्योंकि टिकट जो काटा जाएगा उस हिसाब से, लेकिन कभी ऐसा हो कि भीड़ भाड़ वाले में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो ऐसा फैसिलिटी रेलवे इसमें रखेगी, सुविधा रखेगी। रेलवे ने कहा है कि 2031 तक जो वेटिंग टिकट है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। मतलब कि ये इतिहास बन जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कोई वेटिंग नाम का कोई चीज भी था। ये कहना है रेलवे का, क्योंकि वेटिंग धीरे धीरे करके ये 31 लास्ट डेट दिया गया है, लेकिन ये इतिहास ही बीच में ही खत्म कर दिया जाएगा। जैसे ही सुपर ऐप आएगा, धीरे धीरे इस पर काम चलता, हो सकता है 2 साल 3 साल में सारा सिस्टम ही बदल जाए, लोगों का वेटिंग नाम ही लोग भूल जाए कि वेटिंग टिकट भी कुछ होता है। तो दोस्तों, आप जानते ही है कि जो भी रेलवे से संबंधित अपडेट आता है, जो नोटिफिकेशन आता है, जो ऑफिशियल होता है, मैं उसी की जानकारी आपको देता हूँ। तो इसी कड़ी में ये भी एक नॉलेज था। इसके अलावा आप जानते हैं कि कानून से संबंधित हो गया, कुछ भी सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर बैंकिंग से संबंधित हो गया, मोटिवेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, बहुत सारे कोई अवेयरनेस वाला वीडियो मैं आपको करता रहता हूँ समय समय पर। इसके अलावा खास तौर पर सरकारी योजना, सरकारी स्कीम का कोई न्यूज आता है, खबर आता है, ये आपको देता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइबर अगर नहीं है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी होगा उसको भी आप दबा लेंगे। लेकिन सब्सक्राइबर है पहले से, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।